Welcome to the Mayur classes. I hope you are doing well. Happy New Year. ये साल आपके लिए बहुत 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 सारा हार्डवर्क, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। हार्डवर्क इसलिए बोला कि हार्डवर्क होगा तो अपॉर्चुनिटीज अपने आप आएंगी और आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो इन एवरी एस्पेक्ट। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में ग्रो करो, अगर आप कोई वर्क कर रहे हो तो वर्क में ग्रो करो, कोई बिजनेस सोच रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करो और सब कुछ बहुत बहुत स्मूथली चले, हर चीज़ आपकी लाइफ में अच्छे से चले और बी पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव बोलो तो पॉजिटिव होगा। आई रोज एफर्मेशंस तो किया ही करो। आई सजेस्ट यू, जैसे लाइक आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सो मतलब ऐसी जैसे कि मैं हेल्दी हूँ, मैं वेल्दी हूँ, मैं आई एम सो रिच, आई एम सो पावरफुल, बट आई एम सो काइंड, आई एम डाउन टू अर्थ, आई हैव अ बिग अमाउंट बैलेंस, मेरे पास इतना अमाउंट बैलेंस है, 10 करोड़, 20 करोड़। ऐसी एफर्मेशंस रोज सुबह उठ के बोलोगे, दिस गिव्स यू अ पॉजिटिविटी। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, तो हम यूनिवर्स को जितना अच्छा देंगे यूनिवर्स हमें उतना बैक देगा। आपको याद होगा हम हिस्ट्री स्टार्ट की थी, बहुत बातें हो गई। एक्चुअली मैं ना 2 दिन से वीडियो डाल नहीं पाई क्योंकि मेरा गला अभी भी बहुत जाम है, मेरे गले में अभी भी बहुत पेन है। तो मैं बोलने में इतना वो नहीं हो रही थी, कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, आज भी नहीं हूँ। बट मेक श्योर मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे पढ़ाना था और नहीं तो रिदम टूट जाता है। मेरा भी एक्चुअली में 2 दिन का रिदम टूट गया, जो मुझे खुद में भी नहीं अच्छा लग रहा। तो इसीलिए मैंने सोचा आज एनी हाउ जैसे भी जो भी वीडियो बनेगी मुझे बनानी है। तो मैंने आज वो चीज़ फाइनली की है। मेरी आवाज़ तो सबको भारी लग ही रही होगी, पता लग ही रहा होगा कि आज कितना गला खराब है। आई होप मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और फिर मैं अच्छी अच्छी फटाफट सी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को डिलीवर करूँ और जो वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो। मेक श्योर करूँगी कोई चीज़ मुझसे छूटे ना। अगर कोई चीज़ छूट रही है, कुछ ऐड ऑन करवाना है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है साथ साथ में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके? और प्लीज़ बी पॉजिटिव, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने ऊपर वाला ये हमने पूरा पढ़ लिया था, हमने ये ज्योग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया था, इंडियन ज्योग्राफी। एक सेकेंड में पेंसिल ले लो, हाइलाइटर। हाँ, हमने स्टार्ट किया था इंडियन ज्योग्राफी, फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, जिसमें से हमने कंप्लीट किया था ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है इंडिया के, हिमालयन माउंटेन्स और उनके इम्पैक्ट क्या है, गेंजेटिक प्लेन्स तक हमने किया था। ये आप मेरी पहले वाली वीडियो में भी देख लेना। और अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द साउदर्न पेनिनसुला एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन साउदर्न इंडिया। उसकी हिस्ट्री ने कैसे इफेक्ट किया, इस सब के बारे में। एंड लास्ट जो आज मैं कंप्लीट कर दूंगी, इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। ये 2 टॉपिक्स हमारे रह गए थे लास्ट टाइम, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और आज करना ही है जैसे भी। और आई होप आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको अच्छा क्या, आपको समझ आएगी। इसमें अच्छा और बुरे वाली कोई बात ही नहीं है, समझ की बात है। आपको समझ आएगी दैट मीन्स आपको अच्छा लगा है, समझ नहीं आएगी तो that means कुछ तो मेरी कमी रही होगी। तो इंसान अपनी कमियों से ही सीखता है। तो आप मुझे जब तक बताओगे नहीं ना कि मेरी में कमी क्या है, तब तक मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगी और आपको अच्छा कंटेंट मिल नहीं पाएगा मेरी तरफ से जो मैं देना चाहती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। द साउदर्न पेनिनसुला, the Vindhya and the Satpura mountains along with Narmada and the Tapi rivers from the great dividing line between northern and southern India। अब कह रहा है जो विंध्या एंड सतपुरा जो माउंटेन्स हैं हमारे, वो किस, उनके साथ कौन सी रिवर्स चल रही है, नर्मदा एंड तापी। एक चीज क्लियर, विंध्यास एंड सतपुरा इन द साउदर्न पेनिनसुला में आते हैं, साउदर्न इंडिया में आते हैं। नर्मदा एंड ताप्ती भी कहाँ पे होगी, साउदर्न इंडिया में होगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर। कल को कोई क्वेश्चन आ जाए कहाँ पे फ्लो करती है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया कि नॉर्थ में है, साउथ में है, वेस्ट में है, तो इसमें, तो यहाँ से याद रख लेना
दिस इज इन द साउथर्न इंडिया। एंड कौन से किसके साथ फ्लो कर रही है, कौन से माउंटेन्स में है? विंध्याचल एंड सतपुरा। फ्रॉम द ग्रेट डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। ये क्या काम कर रही है? डिवाइडिंग लाइन का काम कर रही है, किसमें? साउदर्न और नॉर्दर्न इंडिया में। द प्लेट्यू ऑफ द साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन्स इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। जो प्लेट्यू है साउथ का, जो विंध्या माउंटेन का है, उसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वॉल्केनिक, अब इसमें क्या क्या है? वॉल्केनिक रॉक है, ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। जो किससे डिफरेंट है? बिल्कुल ही नॉर्दर्न माउंटेन से। As these rocks are easier to cut into, we find a number of rock cut monasteries, temples in the Deccan. अब ये जो रॉक्स है ना, ये बहुत इजी है काटने में, जितनी ये इजी है सॉरी उतना ही रॉक कट, जितनी ही ये इजी है काटने में, उतनी ज्यादा यहाँ पे हमें मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, टेम्पल्स मिलेंगी डेक्कन में, क्योंकि इजी था ना काटना। अब एक हिमालय को काटना और एक विंध्याचल और सतपुरा को कट करना, रॉक कट करना, वो इजी था एज कम्पेयर टू हिमालय। तो यहाँ पे ज्यादा माउंटेन आपको मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स उस टाइप के मिलेंगे। The Deccan Plateau is flanked by the Eastern Ghats and the Western Ghats. क्या है? flanked है। The Coromandel coast stands between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. Coromandel coast कहाँ पे है? किसके बीच में है? Between Eastern Ghats. Eastern Ghats एक साइड पे Eastern Ghat है, दूसरी साइड पे Bay of Bengal है। The Western Ghats runs along with the Arabian Sea. Western Ghat किसके साथ चलता है? Arabian Sea के साथ। And the land between those are known as Konkan up to Goa. इसे क्या कहते हैं? Konkan up to Goa and beyond as the Karna. इस उसके beyond, उसके पीछे क्या है? Karna. The southern part is known as the Malabar coast. Southern part को ही हम Malabar coast भी कहते हैं। The passes in the Western Ghats is like passes कौन से? Junar, Kenkri, Karle linked the trade routes to the western ports. ये क्या है? ट्रेड रूट है, कहाँ पे? वेस्टर्न पोर्ट पे। The Deccan Plateau acted as a bridge between the North and South India. ये कैसा एक्ट करता है? एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है। डेक्कन प्लेटू इज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न इंडिया। However, the dense forest in the Vindhyas mountains, बहुत घने जंगल है विंध्यास में, dense forest है, makes this region isolated from the north. हाँ, नॉर्थ से बिल्कुल अलग कर देता है, आइसोलेट कर देता है। द लैंग्वेज एंड कल्चर इन द साउदर्न पेनिनसुलर आर प्रिजर्व्ड इंटैक्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से यहाँ का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, यहाँ के तौर तरीके हैं, वो बहुत टाइम तक लोगों की मतलब प्रिजर्व होकर रहेंगे। इतने खुल के बाहर मैं कह सकती हूँ कि नहीं आए, क्योंकि अलग थे ना। साउथ में कुछ चल रहा है, नॉर्थ में कुछ कर रहा है। आज तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, पहले के टाइम पे कनेक्टिविटी नहीं थी अच्छी, तो लोगों को इतना पता भी नहीं था। इन द साउदर्न एंड रिमेन्स द फेमस पालघट पास। यहाँ पे एंड में क्या है? साउदर्न के एंड में पालघट पास है। इट इज द पैसेज अक्रॉस द घाट्स फ्रॉम कावेरी वैली टू मलाबार कोस्ट। ये क्या है? एक पैसेज है, ये एक रास्ता है। कहाँ कहाँ का है? कावेरी रिवर से मलाबार कोस्ट तक। द पालघट पास वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट फॉर द इंडो रोमन ट्रेड इन एंशियंट टाइम। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इंडो रोमन, रोमन्स और इंडियन के बीच में जो ट्रेड था एंशियंट टाइम में, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। द अनामुडाई इज द हाईएस्ट पीक इन द साउदर्न पेनिनसुला। अनामुडाई जो है वो क्या है? हाईएस्ट पीक है, कहाँ पे? साउदर्न पेनिनसुला में। दोदा पीट इज द अनदर हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट। अनामुडाई साउदर्न पेनिनसुला एंड दोदा पीट कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट्स पे है। द ईस्टर्न घाट्स आर नॉट वेरी high and have several openings caused by the eastward flow of the rivers into Bay of Bengal.
जो ईस्टर्न घाट्स है ये ज़्यादा हाई तो नहीं है, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग है ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स की वजह से, जो कहाँ पे जाती है, ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ रिवर्स कहाँ पे जाएंगी, बे ऑफ बंगाल में। द पोर्ट सिटीज क्या है, अरिक्युमेडा, मलप्पुरम, कावेरीपट्टनम वर सिचुएटेड ऑन द कोरामंडल कोस्ट। कोरामंडल कोस्ट पे ये सारी पोर्ट सिटीज है, अरिक्युमेडा, मालापुरम एंड कावेरी पट्टनम पट्टनम The major rivers of the southern peninsula are mostly running parallel. जो साउदर्न पेनिनसुला है वो क्या मेजर जो इसकी रिवर्स है उसके पैरेलल है। महानदी इज एट द ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला। महानदी कहाँ पे लाई करती है, ईस्टर्न एंड ऑफ द पेनिनसुला में। नर्मदा एंड द ताप्ती रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। नर्मदा और जो ताप्ती है वो कहाँ से रन करती है, ईस्ट टू वेस्ट। Other rivers like Godavari, Krishna, Tungabhadra and Kaveri flows from west to east. बाकी कहाँ पे करती है, वेस्ट टू ईस्ट में, और ताप्ती और नर्मदा कहाँ पे करती है, ईस्ट टू वेस्ट में। नर्मदा और ताप्ती उल्टी दिशा में जाती है, ईस्ट टू वेस्ट में जाती है। बाकी गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा और कावेरी कहाँ से जाती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में। सिर्फ दो रिवर्स याद रखनी है जो उल्टी डायरेक्शंस में चलती है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट चलती है, वो कौन सी है, नर्मदा एंड ताप्ती। These rivers make the plateau into a fertile rice producing soil. ये जो rivers हैं ये क्या करती है, प्लेट्यू को एक फर्टाइल राइस प्रोड्यूसिंग सॉइल बनाती है, इतनी फर्टाइल कर देती है कि यहाँ पे राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहाँ पे राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी और अच्छी होगी। Throughout the history, the region between Krishna and the Tungabhadra, Raichur Doab remained a bone of connection between the, ये connection किसके बीच में बिठाता है, major kingdoms of South India। जो मेजर ये है किंगडम्स है साउथ इंडिया के, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे इनके किंगडम्स के बारे में भी आएगा, डोंट वरी। The deltic plains formed by these two rivers at their mouths became famous under a satvanas। ये क्या है, सतवाना इसके माउथ है। मेरा गला ना कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैं एनी हाउ इसको कंप्लीट करना है। A number of towns and ports flourished in these plains in the beginning of Christian era। ये जो है यहाँ पे कब फ्लरिश्ड हुए, जब क्रिश्चियन एरा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। द कावेरी डेल्टा कंस्टिट्यूट ए डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल जोन इन द फार साउथ। ये जो कावेरी डेल्टा है ये क्या है, डिस्टिंक्ट है जियोग्राफिकल जोन के लिए, साउथ से बहुत मतलब दो बहुत दूर बोल सकते हैं। इट बिकेम द सीट ऑफ चोला पावर। ये किसके लिए डोमिनेंट, किसके लिए सीट प्रिजर्व करके पावर के में था इसमें, किंगडम चोला का। द कावेरी फेमस किसके लिए है, रिच ट्रेडिशन, लैंग्वेज, कल्चर हैज फ्लरिश्ड फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। आज भी वहाँ पे बहुत फ्लरिश्ड कर रहा है। एज द साउदर्न पेनिनसुला इज गिफ्टेड विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन। साउदर्न पेनिनसुला हमें क्या गिफ्ट कर रहा है, लॉन्ग कोस्ट लाइन। द पीपल ऑफ दिस रीजन टुक ए कीन इंटरेस्ट इन मैरिटाइम एक्टिविटीज। अब पानी के पास है तो मैरिटाइम, पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उस पर इंटरेस्ट तो लेंगे ही। A great deal of trade and commerce went to three seaways from the earliest time. In the in the east, marines reached the countries like जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कंबोडिया। ये कहाँ तक की ईस्ट की जो रीच थी वो कहाँ तक थी, जावा, सुमात्रा, बर्मा एंड कंबोडिया। ये आप मुझे बताओगे आज इनके मॉडर्न नेम्स क्या है, कमेंट सेक्शन में। Apart from trade, they spread Indian art, religion and culture in these parts of the world। अब यहाँ पे जो ये इंडियन आर्ट है, रिलीजन है, जो कल्चर है, यहाँ पे प्रमोट करेंगे। The commercial contacts between South India and the Greco-Roman कंट्रीज, जो ये कमर्शियल कॉन्टेक्ट थे साउथ इंडिया के, कहाँ कहाँ तक के थे, ग्रीसो रोमन, मतलब ग्रीस और रोमन कंट्रीज में फ्लरिश करते थे देयर कल्चरल रिलेशंस के साथ। अब आ गया इंडिया
a land of unity in diversity, इंडिया ऑफ लैंड एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में. द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इज इंटरेस्टिंग. अब बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इंडिया प्रूव टू बी a मेल्टिंग पॉइंट ऑफ न्यूमरस रेसेस. यहाँ पे बहुत सारी रेसेस रहती है, बहुत सारी अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, फिर भी हमारे अंदर यूनिटी है. द प्री आर्यंस, द इंडो आर्यंस, प्री आर्यंस है, ग्रीक्स है, इंडो आर्यंस है, सियाचिन्स हैं, हुनास है, तुर्क्स है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारे हैं. मेड इंडिया देयर होम. इन्होंने इंडिया को क्या बनाया? अपना घर. ईच एथनिक ग्रुप contributed its might to be the making of इंडियन कल्चर. ये क्या करता था? माइट क्या बनाता था? इंडियन कल्चर को. All these people mixed up so inextricably with one another that at present none of them can be identified from in original form. ये इतने मिक्सअप हो गए, इतने अच्छे से मिक्सअप हो गए कि आप इनको अलग ही नहीं कर पाए इंडियन कल्चर और इनके ओरिजिनल फॉर्म से. डिफरेंट कल्चर मिंगल्ड विद वन अनदर थ्रू द एजेस. जैसे जैसे एज बढ़ती गई, जो डिफरेंट कल्चर्स था, डिफरेंट चीजें थी, वो एक दूसरे के साथ मिक्स होती गई और आज बहुत प्यारा लगता है हर चीज में. मैनी प्री आर्यन द्रविडियन टर्म्स अकर इन वैदिक टेक्स्ट. हम वैदिक टेक्स्ट में प्री आर्यन और द्रविडियन के बारे में पढ़ते हैं. Similarly, many Pali and Sanskrit terms appear in the Sangam literature. अब संगम लिटरेचर में हमें क्या मिलता है? पाली एंड संस्कृत के बारे में, ये इन लैंग्वेजेस के बारे में मिलता है. Since ancient times, India has been the land of several religions. इंडिया हमेशा ही बहुत सारे religions का लैंड रहा है. एंशियंट इंडिया विटनेस द बर्थ ऑफ हिंदू. अब एंशियंट इंडिया किसका बर्थ है? हिंदुइज्म का, जैनिज्म का और बुद्धिज्म का. बट ऑल दिस कल्चर्स एंड रिलीजन्स इंटरमिंगल्ड विद ईच अदर. ये सारे कल्चर्स और जो रिलीजन्स है वो क्या है? इंटरमिंगल्ड है एक दूसरे के साथ. ऑल द इंडियंस पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सोशल कस्टम्स. हर कोई अपना अपना डिफरेंट रिलीजन फॉलो कर रहा है, डिफरेंट सोशल नॉर्म्स फॉलो कर रहा है, उनके कस्टम्स अलग हैं. दे फॉलो सर्टेन लाइक जे. आप जे में कौन कौन सा कल्चर देखोगे? कश्मीरी कल्चर है, ठीक है, डोगरा कल्चर है, सिख कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है. ये यहाँ के डोमिनेंट कल्चर्स हैं, ठीक है. ये आप तो देखोगे ही देखोगे यहाँ पे. सो सॉरी, मेरा गला ना कुछ ज्यादा ही मेरे को पेन कर रहा है, बट कुछ तो आज बनानी थी मुझे वीडियो, तो इसीलिए मैंने कैसे भी करके बनाऊंगी, तो ये सोच रखा था. In fact, the ancient stoves of unity, they looked upon this vast subcontinent as one land. ये जो कॉन्टिनेंट है इसे कैसे देखा जाता है? एक लैंड की तरह. द नेम भारतवर्ष. अब भारतवर्ष और द लैंड ऑफ भारत वॉज गिवन टू द होल कंट्री. भारतवर्ष जो नाम था वो किसको दिया गया? पूरी कंट्री को नाम दिया गया. आफ्टर द नेम ऑफ एंशियंट ट्राइब कॉल्ड द भारतास. इसको बाद एंशियंट ट्राइब्स जो क्या कहने लगे? भारत. अवर एंशियंट पोइट्स, फिलोसोफर्स एंड राइटर्स viewed the country as a integral unit. इसे एक ही इंटीग्रेटेड यूनिट माना गया. This kind of political unity and attained at least twice during the Mauryan and गुप्ता एम्पायर. ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है ये हमें दो बार मिली. कब? स्पेशली मौर्यन एंड गुप्ता पीरियड पे. द यूनिटी ऑफ इंडिया वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय फॉरेनर्स. ये यूनिटी किसने रिकॉग्नाइज की थी? फॉरेनर्स ने. जैसे अरब से आते थे, फिर हमारे ब्रिटिश आए हैं, जो भी आउटसाइड इंडिया है वो फॉरेनर्स में काउंट होता है. द फर्स्ट केम इनटू कांटेक्ट विद द पीपल ऑफ लिविंग ऑन द सिंधु. पहली कहाँ से किसके कांटेक्ट में? सिंधु पे जो लोग रहते थे या इंडस रिवर के पास जो लोग रहते थे, तो वहां से नाम पड़ा पूरी कंट्री का.
They named the whole country after this river. The word Hind is derived from the Sanskrit, जिसका नाम क्या था? सिंधु. And in course of time of country came to be known as India in Greek. India कहाँ बोला जाता था? ग्रीक में. And Hind in Persian. हिंद कहाँ पे बोला जाता? पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेजेस में. Efforts for the linguistic and cultural unity of country were made through the ages. बहुत सालों से ये कल्चर और लिंग्विस्टिक एफर्ट्स हमारी कंट्री में लगते रहे हैं. In the 3rd century BC, a Parkit, Parakit language served as a lingua franca of the country. Lingua franca मतलब ये लैंग्वेज यहाँ पे डोमिनेंट थी, यहाँ पे ये लैंग्वेज चलने लगी. Throughout the major portion of India, Ashoka inscriptions were in the Parkit language. Ashoka inscriptions किसमें लिखे गए हैं? Parakit language में. Also, the ancient epics Ramayana, Mahabharata were studied in the same zeal and devotion throughout the country. पूरी जी जान से ये हमारे जो एंशियंट होली बुक्स हैं, जो हमारी एपिक्स हैं, वो लोग पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं. ओरिजिनली कंपोज्ड किस लैंग्वेज में हुए थे? संस्कृत. फिर ये किस में अब तो हर एक लैंग्वेज में, आप इंग्लिश में, जर्मन में, किसी भी लैंग्वेज में ये बुक्स पढ़ सकते हो. Although the Indian culture and values and ideas were expressed in different forms, the substances remained throughout the country. जो ये सबस्टांस है, ये क्या रहेंगे? थ्रू आउट द कंट्री रहेंगे. कल्चर, वैल्यूज, जो आइडियाज है, ये एक्सप्रेस तो हम डिफरेंटली करते हैं, बट चलते ये कहाँ पे? पूरे थ्रू आउट द कंट्री इनकी बहुत ज्यादा वैल्यू है. हेंस इंडिया हैज इमर्ज्ड ए मल्टी रिलीजियस एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी. इंडिया क्या है? एक इमर्ज कैसे होता है? मल्टी कल्चरल एंड सोसाइटी के हिसाब से, मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस के हिसाब से. However, the underlying unity and integrity and the plural character of Indian society remain the real strength for the development of the country. ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये क्या शो करती है? मतलब प्लुरैलिटी ऑफ द करेक्टर, इतना वास्ट करेक्टर होना, और ये हमारी जो है ये रियल स्ट्रेंथ है. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इतनी यूनिटी इंटीग्रिटी होना, ये रियल स्ट्रेंथ है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. लर्निंग आउटकम्स में क्या है? जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, डिटेल्स ऑफ हिमालयन पासेस वगैरह के बारे में, इंडो गंजेटिक के बारे में, द साउदर्न पेनिनसुला, लॉन्ग कोस्ट विच कंट्रीब्यूट टू ए लॉट of maritime activities, how emerged a multicultural society in the same in successfully sustained over the centuries के बारे में. Questions. Choose the correct. ये सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आंसर्स, मैं रीड आउट कर दूंगी, क्योंकि ये आंसर्स जो हैं, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं. ठीक है. एलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोना केम टू इंडिया थ्रू, कहाँ से आया था? डेक्कन से आया था, काराकोरम से आया था, स्वात वैली से आया था, या अरावली से आया था? द रीजन ऑफ बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड प्लेट्यू है, पेनिनसुला है, डोब है, या पीक कहते हैं? द रिवर गंगा कहाँ से आती है? राइज कहाँ से होती है? उस जगह का नाम लिखो. द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला, हाईएस्ट पीक क्या है साउदर्न पेनिनसुला की? आज ही डिस्कस किया है. माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? माउंट आबू कहाँ पे है? दोबा पीटा कहाँ पे? गॉडविन ऑस्टविन कहाँ पे है? ये इसके साथ मैच करना है. फाइंड आउट द करेक्ट वन. वन स्टेटमेंट इज alone राइट. नर्मदा river runs from east to west. Kaveri rivers runs from south to north. Yamuna river merge with Tapti. Mahanadi river irrigates the Punjab रीजन. महानदी क्या पंजाब रीजन को इरिगेट करती है? हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है. ये मॉडल क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे ना, मैं तो बता ही दूंगी आंसर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहती हूँ आप अटेम्प्ट करो. आप इस क्वेश्चन के आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दो. कोई बात नहीं, गलत होंगे तो क्या हो गया, सही कर लेंगे ना.
सही तो तभी होंगे ना जब हम कुछ गलत करेंगे, कुछ गलत ही नहीं करेंगे तो सही भी कहाँ से होंगे, ठीक है ना? तो इसलिए पहले गलत करो, सही खुद ब खुद हो जाएँगे। और ये क्वेश्चंस आपको घुमा-फिरा के पूछ सकते हैं विद ऑप्शंस। State whether the true or false. The city of Patliputra was situated on the confluence of Gangas and with the Brahmaputras. The long coastline in the southern peninsula contribute the growth of maritime trade के बारे में। पालघाट पास्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में है कि नहीं है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है इंडिया की कि नहीं है। शॉर्ट्स नोट 3 पॉइंट्स लिखो, हिमालयन माउंटेन्स पे, डेक्कन प्लेटू पे, रिवर ऑफ साउदर्न पेनिनसुला, मल्टीकल्चरल सोसाइटी। 3 लिखोगे तो आपको हर चीज अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। 3 लिखोगे उसको एक्सप्लेन कर देना थोड़ा थोड़ा। Answer briefly 100 words. Write a note on the impact of Indo-Gangetic plains on the history of India. Indo-Gangetic plains पे 100 words पे लिखो। Briefly describe the geography of South India. डिस्क्राइब करो साउथ इंडिया की ज्योग्राफी कैसी है। डिटेल्ड आंसर्स। एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया इज a लैंड ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इल्यूसिडेट। 200 वर्ड्स ज्यादा नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़ा है। एक बार ये वीडियो देखना, उसके बाद लिखना। लिखोगे तो चीजें अच्छे से और रिटेन होंगी। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। अब हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में। बहुत गंद मचा दिया यार, सॉरी। हड़प्पन कल्चर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा पढ़ेंगे। और मैं चाहती कि मैं फटाफट ठीक हो जाऊँ और ये जो काम वगैरह निकल जाए मेरा। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको पसंद आया हो। बाय बाय, टेक केयर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप अच्छे से ग्रो करो। इस साल जो पिछले साल गलतियाँ की हैं उनको रिपीट ना करो। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। जो भी पढ़ रहे हो आपको उसमें सक्सेसफुल मिले, सबको सक्सेस मिले।